नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इसमें हम बताएंगे लिस्ट में तो बहुत लोगों का नाम है पर अभी तक पैसा नहीं मिला। चाहे वो दूसरा किस्त हो, तीसरा किस्त हो या पहला ही किस्त क्यों ना हो, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे यहाँ पर। और ये वीडियो हम पहले भी एक बार आपके लिए बनाए थे जब पहला किस्त को ही लेके बात की थी, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिजेक्शन हुआ है, हरियाणा में भी बहुत सारे रिजेक्शन हुए। बस 20 से 25% लोगों को पैसा मिल पाया है हरियाणा और महाराष्ट्र में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से सारा चीज बात करेंगे। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा और बात को समझिएगा तभी कुछ कमेंट कीजिएगा। देखिए, पीएम आवास योजना लिस्ट में नाम है पर पैसा क्यों नहीं आया है, तो कड़वी सच्चाई सबसे पहले जान लीजिए। सिर्फ लिस्ट में नाम होने से घर नहीं बनता है और पैसा नहीं आता है। तो ये सोच रहे हैं कि लिस्ट में नाम है और इंतजार कर रहे हैं साल भर से तो पैसा नहीं आता है, तो पहला सच्चाई तो ये हो गया। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आपकी रुकी हुई किस्त कैसे मिलेगी और ब्लॉक का असली खेल क्या है। तो ये दोनों चीज बात करेंगे। अगर रुका हुआ किस्त है, अभी तक पैसा नहीं मिला है, वो कैसे मिलेगा और ब्लॉक में क्या हो रहा है जिसके कारण इतना लेट हो रहा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जरूरी सूचना को लेकर के बात करेंगे। जो लोग घर बैठे इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमको लगता है 80 से 90% लोग तो घर बैठे इंतजार ही करते हैं, ब्लॉक जाते नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो और ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले पैसा अटकने के 3 बड़े कारण। आपका पैसा इन वजह से रुका हो सकता है। तो पहला चीज है बैंक रिजेक्शन, पीएफएमएस, जिसको बैंक खाते में आधार लिंक ना होना या नाम का गलती। तो बैंक खाते में आधार लिंक तो आप लोग करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन नाम बहुत बार गलत हो जाता है। फॉर्म में कुछ और नाम, बैंक खाता में अलग नाम, पैसा अटक जाता है। फिर आप सोचते रह जाते हैं क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। जियो टैगिंग पेंडिंग, दूसरा किस्त वालों का तो सबसे बड़ा कंडीशन यही है। बहुत से लोगों का जियो टैग ही पेंडिंग है। आपके पुराने घर या खाली जगह की फोटो पोर्टल पे अपलोड ना होना, और जब तक ये अपलोड नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगली किस्त नहीं मिलेगा और पहली किस्त भी आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत जगह पे तो जियो टैगिंग पेंडिंग के कारण ही पैसा नहीं मिल पाता, चाहे दूसरा किस्त हो या तीसरा किस्त हो। जब तक जियो टैग पेंडिंग रहेगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। जियो टैग आपका घर का फोटो लिया जाता है, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, और उसका गुणवत्ता का भी जांच किया जाता है कि सही मटेरियल यूज किया है नहीं। फोटो खींचने के बाद अगर वो वेरीफाई कर दे हाँ इनका सब चीज सही है, तो आपको 1.5 महीने के अंदर पैसा मिल जाता है। यही तरीका होता है। आगे देखिए, एफटीओ, जब तक फंड ट्रांसफर ऑर्डर नहीं बनेगा पैसा खाते में नहीं आएगा। तो चलिए, जिनका जियो टैगिंग भी हो गया अब आपको वेट करना है एफटीओ का। एफटीओ बन जाएगा तो 1 वीक के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। और एफटीओ कब बनता है, जब बजट आपके ब्लॉक में आता है तभी। तो ब्लॉक जाइएगा, पूछेगा तो वो बोलेंगे बजट ही नहीं आया है। तो उनसे ये पूछने की कोशिश करें कब तक में बजट आ जाएगा और क्या इस बार बजट आने से मेरे को पैसा मिलेगा, मेरा लिस्ट में नाम आगे में है या नहीं। तो ये सारा खबर आपको ब्लॉक से लेना ही पड़ेगा। तो ये 3 बड़े कारणों से आपको पैसा रुका हुआ होता है। आगे देखते हैं। ब्लॉक की सच्चाई, फाइल दबना, ठीक है। ब्लॉक का सबसे बड़ा कारण ब्लॉक में भी हो जाता है जिसके कारण आप लोगों का पैसा रुक जाता है। तो क्या कारण है, देखिए, सबसे जरूरी बात, फाइल नीचे क्यों रह जाती है। अगर आपका फॉर्म एक बार किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो वह कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नीचे चले जाता है, ठीक है। मतलब एक बार अगर गलती से भी रिजेक्ट हो जाए, चाहे बैंक खाता गलत हो या कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हो और उसको फिर से आपको जमा करने बोला जा रहा है, तो वो फाइल सबसे नीचे चले जाएगा। और सबसे नीचे चले गए तो मतलब अब जितना लोग थे पहले तो उन सभी का कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका होगा। ब्लॉक के अधिकारी पुरानी फाइल को खुद से कभी निकाल कर चेक नहीं करते हैं। तो ब्लॉक अधिकारी को लगता है ये फाइल बहुत पुराना है, ये तो भूल गया होगा लोग। जो लोग बोलते हैं ना 8 महीने से पैसा नहीं मिला है, 1 साल से पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो ब्लॉक का अधिकारी भी जो है, जो पुराना फाइल रहता है 1 साल से लंबे वाला या 6 महीने से ज्यादा टाइम वाला, उसको खुद से कभी नहीं निकालता है। तो इसलिए आपको वहां जाना पड़ेगा, जा करके अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी जाके सब चीज ठीक होगा। हकीकत क्या है, लोग महीनों तक घर बैठे इंतजार करते रहते हैं पर फाइल वहीं दबी रहती है। अब आप सोच रहे हैं 1 साल से आपको पैसा नहीं मिला, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हम तो 1 साल से वेट कर रहे हैं, पैसा कब मिलेगा। तो आपका फाइल दब गया है और जब तक आप जाइएगा नहीं तब तक अधिकारी भी जो है
पुराना फाइल निकालेगा नहीं, तो वो आपको जाना ही पड़ेगा। सावधानी के लिए देख लीजिए, बिना भाग-दौड़ किए पुरानी फाइल दोबारा चालू नहीं होता है, तो आपको जाना ही पड़ेगा ब्लॉक में 3-4 चक्कर लगाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं पैसा मिले तो। ऐसे भी ये सरकारी पैसा है, इतना आसानी से तो आपको मिलेगा नहीं, तो इस बात का भी ध्यान आप लोग रखिएगा। आगे देखिए, इंतजार मत करिए, ब्लॉक जाइए। तो आप लोगों को घर बैठे इंतजार नहीं करना है, ब्लॉक जाना चाहिए। अब आपको क्या कदम उठाना चाहिए? घर मत बैठिए, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्लॉक ऑफिस जाइए, तुरंत अपने ब्लॉक में पीएम आवास के ऑपरेटर या अधिकारी से मिलिए, ये काम आपका सबसे पहला होगा। इसके बाद सवाल करिए, उनसे पूछिए कि मेरा पैसा क्यों रुका है और रिजेक्शन का कारण क्या है। पहली चीज बोलिएगा पैसा क्यों रुका है, तो वो बोल देगा बजट नहीं आया, उनको जल्दी आपको निकालना है। तो बोलिएगा ठीक है, बजट तो बहुत बार आया भी है, फिर भी हमको पैसा नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? तो रिजेक्ट अगर हुआ है तो आप हमको रिजेक्शन का कारण बता दीजिए। अब देखिए समाधान क्या है, अपनी दबी हुई फाइल को निकलवाइए और जो भी कमी है उसे तुरंत सुधार करवा लीजिए। तो ये चीज सबसे जरूरी होगा आप लोगों के लिए, इसको जरूर से जरूर सुधार करवा लें। ठीक है, आगे देखते हैं। इन बातों का रखें खास ध्यान। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी देख लीजिए। पैसे के लिए यह काम तुरंत करें, अपने बैंक में जाकर के चेक करें कि डीबीटी चालू है या नहीं, ये पहला काम हो गया, ये सबसे जरूरी है। मुखिया या बिचौलिया के भरोसे पूरी तरह ना बैठें, खुद जाकर जानकारी लें। ये नहीं कि पूरी तरह से मुखिया हमको बोल दिया लिस्ट में नाम आ जाएगा तो बैठ गए, या कोई भी बिचौलिया आपको बोल दिया हम पैसा दिला देंगे तो आप बैठ गए, नहीं, आपको खुद जाकर के जानकारी लेना चाहिए ब्लॉक में। जब तक आप ब्लॉक जाकर के अपनी फाइल को नीचे से ऊपर नहीं करवाइएगा, तब तक किस्त आपका नहीं आएगा। ठीक है, मंत्र एक तरह से इसको मंत्र बोल सकते हैं, जितना जल्दी ब्लॉक जाइएगा उतना जल्दी पहले किस्त पाइएगा, और जो दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनको दूसरा किस्त मिलेगा, और जो तीसरा किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनको तीसरा किस्त मिलेगा। तो मतलब ब्लॉक जाइए, पता कीजिए, बार बार जाइएगा तो उनको भी थोड़ा लगेगा इनका काम सबसे पहले किया जाए। आगे देखिए, अंतिम संदेश आप लोगों के लिए जो निष्कर्ष है इस पूरा वीडियो का वो क्या है, सही जानकारी आपका हक है। तो दोस्तों, सरकार पैसा भेज रही है लेकिन ब्लॉक की लापरवाही से आपका नुकसान हो रहा है। पहला चीज हो गया, अपने हक के लिए खुद आवाज उठाएं, ब्लॉक जाकर के फाइल चेक जरूर करवाएं। लास्ट चीज, कि सच्ची और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को सारा डिटेल से हम सब चीज बताने का कोशिश किए। वीडियो पसंद आया होगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।